मिर रब्बिका। नून साकिन के बाद अगर रा आ जाए तो यहाँ पे इदगाम करेंगे, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम बिला गुन्ना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 122। तिलावत के सेक्शन में हम सीखेंगे सूरह सजदा आयत नंबर 1 से, और कवायद के सेक्शन में आज हम सीखेंगे जी तत्बीक। तो चलिए जी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे पास सूरह सजदा, और सूरह सजदा के बारे में हमारे पास क्या हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करके सोते थे, और एक और हदीस में मिलता है कि सूरह मुल्क और सूरह सजदा की तिलावत करके सोते थे। तो रात को सोने से पहले ये जो 2-3 सूरतें हमारे पास आती हैं, कोशिश करें कि इस सुन्नत को जो है वो अपनाएं और डेली लाइफ में कह लें कि इसको रोजमर्रा जिंदगी में इसको ऐड कर लें। ठीक है जी। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमने तदबीक करनी है। आयत नंबर 1 और 2 काफी छोटी हैं, तो मैं आयत नंबर 3 की फिर तदबीक करवाऊंगी। ठीक है। जितने भी हमने रूल्स डे 1 से लेके डे 112 तक हमने पढ़े हैं, यानी कि 1 से लेके 112 तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं जिसमें कवायद, मखारिज और सिफात आते हैं, ये आप लोगों के लिए पढ़ना पहले जरूरी है। कोई भी ये क्लासेस पढ़े बगैर इन क्लासेस तक नहीं पहुंच सकता जो 113 से हमने तदबीक शुरू की हुई है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, जरा मैं स्क्रीन सेट कर लूं। चले अम पे हमारे पास हो रहा है तसादुम, क्योंकि 2 अज्जा यहाँ पे मिल रहे हैं। और सिंपल लफ्जों में मैं बात कहूं कि मीम पे आपने कहने के अपने दोनों होठों को मिलाना है, आपने इस पे कलकला नहीं करना। यकू में यहाँ पे वाव मद ऊपर 2 लिखिए, लू के ऊपर 2 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगहों पे आपने मदात अदा करनी है। नून की जबर को फा से मिलाए नफ, और फा में हम्स को जारी करें, मतलब जो भी इसमें हम्स पाया जाता है, सांस पाया जाता है, उसको जारी रखेंगे। हरूफ महमूसा में से है फहस्साहु शख्सुन सकत। तरा में रा लंबा होगा, रा मोटा भी होगा क्योंकि रा के ऊपर खड़ा जबर है, और हु के ऊपर सिर्फ पेश है, आपने इसको लंबा नहीं करना। अगर यहाँ पे वक्फ लेना तो हु की पेश ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ पे जज़म आ जाएगी, फिर रा की जो खड़ी जबर है यही इसको सपोर्ट करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। बल के ऊपर भी तसादुम है। हुवल, हु के ऊपर क्या है? तबाउद, क्योंकि हरकत जो मुतहर्रिक लेटर्स होते हैं, यानी कि जो भी हरकत वगैरह होती हैं जब लेटर्स के ऊपर आती हैं तो तबाउद की सिफ्त रखती हैं, यानी कि जिसमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है और 2 अज्जा डिफरेंशिएट होते हैं। हुवल हक्कु, हक्कु में काफ की पेश को लंबा नहीं करना। मिर रब्बिका, नून साकिन के बाद अगर रा आ जाए तो यहाँ पे इदगाम करेंगे, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम बिला गुन्ना। तो मीम की जेर को रा से मिलाना है। कुछ लोग नून से मिला बैठते हैं, मिन रब्बिका, नहीं, मिर रा से मिलाएं। फिर ये रा मोटी है, रा जबर के साथ है। रब्बिका, जेर और जबर लंबी नहीं करनी। नेक्स्ट लाम की जेर कुछ लोग लंबा करते हैं, ली तुनजिरा, नहीं, ली, सिर्फ इतनी साउंड है। नून साकिन के बाद जाल है, जाल नरम भी लेटर भी है और इख्फा लेटर वैसे में से भी आया है, यहाँ पे इख्फा करें तो जीरा। वाव खाली, माँ कबल जबर, वावलीन है। कऊ, मम तनवीन आ गया और तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा क्योंकि हरूफ यूमिन में से मीम आया है। फिर अलिफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, मद्दे मुनफसिल 4 से 5 सेकंड लंबा करे। अता में ता लंबा होगा, आ नहीं लंबा करना, ता के ऊपर 2 लिखिए। मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो यहाँ पे इदगाम में शफी होता है, मीम साकिन के कवायद में से गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद नून मुतहरिक आ जाए तो ये इदगाम माल गुन्ना है, नून साकिन और तनवीन के कवायद में से है, नून हरूफ यूमिन में से आया है। नज़ीर में हमारे पास या मद है, या खाली माकबल जेर, तनवीन के बाद मीम आ रहा है हरूफ यूमिन में से, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना करें। नून साकिन के बाद काफ इख्फा हकीकी करें। काफ मोटा लेटर है तो इख्फा भी मोटा होगा, म्योकब, ठीक है जी। काफ मोटा तो इख्फा भी मोटा, काफ बारीक तो इख्फा भी बारीक।
آگے جی با جزم کلکلا لے گا، یہاں پہ آپ نے کلکلا کرنا ہے. قبلی کا، کاف کی زبر لمبی نہیں کرنی. لعلہم، ہم پہ تصادم کرے، دونوں ہونٹوں کو ملائیں، دو اجزاء کو ملائیں. یہاں پہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی، ہو پہ ہوگی. یہ دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہیں. ہو پہ ہوگی، جب اس کی جوائننگ میم تک لے کر آنی گا تو منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی. یہتدو میں واو مد ہے، یہتدون نون کی زبر کو ڈراپ کریں، مد عارض للسکون کریں. 2 4 6 سیکنڈ آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے آیت نمبر 3 کی تطبیق، جو بھی امپلیمنٹیشن آپ اس کو کہہ لیں، انگلش میں، اردو میں، جیسے مرضی. آیت نمبر 4 کی آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگوں سے مراد جو واٹس ایپ پہ میرے پاس کورس کر رہے ہیں ان کا. چلیں جی اب اس کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن پاک اپنے سیٹ کر لیجئے، آغاز کرتے ہیں تلاوت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. آیت سجدہ ہے، آپ اس کا سجدہ 1 دفعہ ادا کریں گے. اگر آپ نے اس آیت کی ٹائمنگ 10 دفعہ کرنی ہے تو 10 دفعہ سجدے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ 1 دفعہ سجدہ ادا ہوگا.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. یہ وہ ہے، اس کو لمبا کریں گے، اس کو او نہیں پڑھنا، وہ پڑھنا. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. یہاں تک نشان لگا لیجئے. آیت نمبر 30 یہاں تک آپ لوگوں کے 3 پیجز بنتے ہیں عربک مصحف کے حساب سے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.